हेलो दोस्तों, आज क्रिसमस है तो क्रिसमस में मैं अपनी फैमिली को घुमाने ले आया हूँ प्रतापगढ़ फार्म। जहाँ पे हमने सबसे पहले की ऊँट की सवारी और हमारी बेटी काकू सबसे आगे बैठी थी ऊँट पे और मैं उसके पीछे बैठा था। कमाल की बात है, वो बिल्कुल भी नहीं डरी और बड़े मज़े से उसने ऊँट की सवारी का आनंद लिया। आप देख सकते काकू दाएं बाएं देख रही थी कि लोग क्या कह रहे होंगे, बट काकू बड़े मज़े से बिल्कुल सवारी ले रही थी। और काकू के पीछे मैं उसका फ़ोटो वीडियो बना रहा था। ये देखो काकू, सही चल रहा है? तो बोलती है हाँ सही चल रहा है। इस कैमल का एक कैमल की सवारी करने के बाद गाइस, इस कैमल की सवारी करने के बाद अभी हम लोग पहुंच रहे हैं इसके स्टॉप पे, जहाँ से ये अभी हम लोग उतरेंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ आप हमने फिर क्या किया। और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पर गाइस मैंने और मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा ही सवारी हमने साथ में सवारी करी और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन मैं तो दौड़ गई। ऊँट की सवारी करने के बाद हम लोग पहुँचे मिट्टी का पोटरे बनाने के लिए, जहाँ पे गाइस अभी मैं बना रहा हूँ ईंट की पॉटेरी। और ये देखो, मेरा एक खराब चलेगा तो मैंने एक बहुत सुंदर सा दिया बनाया। फिर एक बहुत सुंदर, मेरे पापा ने मेरी हेल्प करी, मेरी बहन उधर खड़ी है और मैं बहुत नर्वस हो रहा था। और मेरा एक दिया पहले ख़राब हो गया, फिर मैंने दूसरा बनाया, दूसरा भी ख़राब हो गया, फिर मैंने तीसरा बनाया तो मेरा तीसरा सही गया। इसके बाद हम लोग आ गए जंपिंग पूल में। और गाइस यहाँ पर तो इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हिल रहा, ये इतना ज़्यादा हिल रहा था मैं बता नहीं सकता। और अभी हम लोग यहाँ से आए हैं कुछ एडवेंचर जोन में। और यहाँ पर कुछ गाइस ये देखो, ये मैं हूँ इसमें गाइस। काकू को और डुग्गू को दोनों लोगों को उतार दिया और कहा इससे बचना है। और इन लोगों के लिए टास्क हो गया। काकू तो बीच में जा ही नहीं रही थी और वहाँ ये काकू बचते बचते निकल गई है। और वहाँ पे देखो बच्चों को कैसे बचना था इससे, लेकिन हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल सेंटर में जा ही नहीं रहे डर की वजह से। काकू वहीं लेटी हुई है, जैसे उठती वैसे दूसरा आ जाता, वैसे ही बचाना पड़ता उसको। उसके बाद काकू के बाद जो भी एक्टिविटी करने जा रहे थे वहाँ बहुत लंबी लाइन थी और लाइन देखकर काकू डर जाती थी और अपने लाइन में आराम से लग जाती थी। अब लाइन में लगते हुए काकू सोच रही थी कि कब हम इस गाड़ी पे बैठेंगे, लेकिन आगे भी काफ़ी लोगों की लाइन थी और पीछे भी लाइन थी और वो अटेंडर कह रहा था कि आप जो है लाइन से ही आइए। तो चुपचाप काकू बेचारी लाइन में, ओ जल्दी जल्दी से काकू का नंबर आ गया और काकू अकेली ही चली गई वहाँ। और अकेले ही देखो काकू बैठी और जो वहाँ पे अटेंडर थे उसने काकू को उठा के बैठाल दिया। अब ये ट्रेन चलेगी तो मैंने आंटी से, सामने वाली भाभी से कहा, भाभी है आंटी, डुग्गू कौन है? आंटी है। आंटी से कहा कि हमारी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि लाइन बहुत थी तो मैं गया नहीं था और मैं बाहर से ही उसका वीडियो बना रहा था। थोड़ी देर बाद उसी की सीट पे एक विशाल काय, कौन आया? विशाल काय और ये भी उसी सीट पे बैठ गया। तो मैंने इससे कहा भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। बोला कोई बात नहीं, हम ध्यान रख लेंगे। इसके बाद जैसे ही वो चलना शुरू की, अब हमारी काकू थोड़ी सी नर्वस हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी काकू तो काकू है, अपने आप को ढाल ही देती और ये चल पड़ी उसकी गाड़ी चलते हुए दूर दूर से चली। वाह, डायनासोर वाली गाड़ी, मेंढक वाली गाड़ी है मेंढक वाली गाड़ी ये चल पड़ी और काकू हमारी बड़े मज़े ले रही है। देखो वो बैठी है और काकू ने एक दो राउंड मेंढक वाली गाड़ी से घूमे और काकू बहुत ही। और इसके बाद हम लोग काकू के एक दो राउंड कंप्लीट हुए तो वहाँ से लौट के हम लोग काकू आ गए दूसरी लाइन में। काकू चल दी और बड़ी दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि उसने बहुत ही कम हमें घुमाया था। लेकिन काकू फिर से जिद करने लगी एक दूसरे की एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ से हमने काकू को जैसे तैसे निकाला और काकू मान गई। फिर काकू दूसरी लाइन में लग गई और ये लाइन किसकी है?
ये लाइन है बोटिंग की, जिसमें कि डुग्गू, काकू, मैं और उसकी मम्मी भी लगी है। लेकिन यहाँ भी बहुत लाइन थी, लेकिन काकू लाइन में लगने में माहिर है, स्कूल में बराबर लाइन में ही खड़ी होती है। तो वो लाइन में खड़ी होती रही, मुझसे बार बार कहती अब मैं थक गई हूँ, चलो पापा यहाँ से, चलो पापा। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, अपन बोटिंग करके ही जाएंगे। इस तरह से काकू अपना टाइम पास कर रही थी, कुछ आगे लोगों से, कुछ पीछे के लोगों से। और काकू बड़ा ही परेशान थी, क्योंकि हर जगह लाइन ही लाइन था। और फिर काकू थोड़ी देर में लाइन में लगने के बाद फाइनली काकू का नंबर आ गया बोटिंग पे बैठने का। काकू बहुत ही खुश हो गई। बोटिंग पे बैठे काकू, डुग्गू, मैं बोटिंग पे बैठे। काकू हमें बराबर टच करने की कोशिश कर रही थी पानी, और यहाँ पे और बोटिंग इस करके बोटिंग में बहुत हमें मजा आया। और काकू ये दादाजी मिले ये खुश हुई कि दादाजी अपनी हमें मम्मी मिले से जो कि इनने थैंक यू बोल हमें रही पूरी थी। डिटेल दी कि कैसे बोटिंग कर रहे हैं। और पिछले और पिछले 10 साल से पिछले 10 साल से ये बोटिंग ही कर रहे हैं। और मैं पानी यहाँ का लिटरेली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमें यहाँ का सिर्फ एक राउंड काटने को मिलता है, वो भी गाइस मुझे साइकिलिंग करनी थी, मुझे साइकिलिंग और ये दादाजी 10 साल से ये कर रहे हैं, और दिन में कम से कम कितनी राइड करते होंगे, कम से 100-200 राइड करते होंगे। यस गाइस। और इनके पैर बिल्कुल भी नहीं थकते, इनके घुटने बहुत ही मजबूत हैं। और काकू देखो, काकू अभी भी मजे मार गाइस हम रही लोग है। और इसके बाद आ गए हम लोग, जो पुराने ज़माने में कुआं से ऐसे बना के पानी निकालते थे और खेतों में पानी देते थे, क्योंकि कुएं में पानी था, कोई साधन था नहीं, तो इसको घुमा के कुएं से पानी दिया जाता था। ये बहुत ही टाइट चल रहा था, अकेले तो डुग्गू घुमा नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा उसका मैं साथ देती हूँ। उसके बाद डुग्गू थक गए, हम लोग आ गए बाग में। वहाँ पे बगिया में बहुत ही अच्छी फुलबारी थी, क्यारी थी, जहाँ हमने डुग्गू का हमारे वीडियो बनाओ, और डुग्गू ने हमारे क्या क्या बनाया। हाँ, फिर यहाँ से जाने के बाद हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और ये डुग्गू ने अपना भी वीडियो बनाया थोड़ा सा। और डुग्गू ने यहाँ पे, और हमारी काकू पता नहीं क्या बीन रही थी, ये क्या उठा रही है, ये फूल उठाने लगी। इसको फूल मिल जाए बस कहीं, कि भाई साहब फूल ही उठा लेती है ना, है ना डुग्गू? क्या करती है ये? फूल उठा रही थी गाइस, ये फूल उठा रही थी गाइस। मेरे यहाँ पर ना बहुत कसक वाला वो कांटा चुभ गया था। और फिर हम आए यहाँ पे, फिर हम अभी आए यहाँ पर खेती पे, जहाँ पर ये किसकी खेती है? गोभी पत्ता है, गोभी। ये गोभी है ये गाइस, गांठ गोभी है, ये गांठ गोभी है। और ये बहुत सारे, ये पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी है। ये गांठ गोभी और पत्ता गोभी मिक्स है। और अभी हम लोग जा रहे हैं शिप के पास। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर, 3 bags full, 1 for a master। सिप से खेलने के बाद हमने डुग्गू को बताया, काकू को बताया सिप से कैसे ऊन निकाल के तुम्हारे गर्म कपड़े बनाते हैं। फिर हम आ गए शुतुरमुर्ग के पास। मुझे पता नहीं है शुतुरमुर्ग है कि क्या है। हाँ, ये शुतुरमुर्ग के पास आ गए, जिसने काकू को, और काकू यहाँ तो डर गई थी बहुत तेज, और वो वापस आई। और इसके बाद हमारे डुग्गू ने भी उसको देखा। हम लोगों ने आज बहुत मज़े किए। शुतुरमुर्ग अपने रास्ते चला गया और हम लोग अपने रास्ते जाने लगे। और अब इसके बाद आ गए थे हम रैबिट को देखने, और जहाँ पे हमें रैबिट मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला था, नहीं मिला था। काकू ने उस रैबिट को उठा लिया था गोदी बहुत में। जल्दबादर फुल है, और जब मैंने नहीं उठा पाया, इसने उठा लिया एक हाथ से, वो भी। फिर मैं इसे खिलाने लगा। ये देखो ये कैसे भाग रहा है डर के। इन्हें गाइस कहते हैं पिंजरा में नहीं रखते, किसी भी चीज, किसी भी नॉन लिविंग, मतलब किसी भी लिविंग थिंग को पिंजरा में आप लोग कभी मत रखना, उसको आज़ादी देना। और अभी यहाँ काकू ने उसको छुआ तो वो काकू को बहुत ही सॉफ्ट लगा। ऐसे काकू डर गई, जैसे डुग्गू उसे जोर जबरदस्ती करने लगा, तो हमने मना कर दिया, डुग्गू ऐसे मत करो, और वो फुदक के चला गया। काकू उसके पास जा रही थी बार बार, और उसका जो है अटेंडेंट था, वो उससे कह रहा था बच्चे छुओ मत छुओ, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे। इसके बाद फिर हम लोग आ गए म्यूजियम में। यहाँ म्यूजियम था, पुराने ज़माने का म्यूजियम था, जिसमें कि हमें गाँव में पुराने वाली यूज होने वाली चीज़ें रखी थी बाहर से, जो हम लोग गाँव में यूज करते थे, जैसे जानवर का है, पशु का है। तो मैं पहली बार इस म्यूजियम में गया था, और मुझे पता चला कि यहाँ पर भी बहुत बच्चों, हम लोग रोलिंग व्हील पे, जिसको कि आगे से पुश करके रोल करना था, उसके अंदर मैंने डुग्गू और काकू दोनों को बैठा लिया। फिर क्या हुआ डुग्गू?
फिर हम तीनों बड़े थे, फिर हम तीनों ने उसे रोल किया, लेकिन गाइस मैं गिर गया। मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि मैंने ये फर्स्ट बार किया था। अगर मैंने इस लाइफ में फर्स्ट बार किया था, अगर मैं 2-3 बार करता तो मैं इसमें सफल रहता। ये गिरते जा रहे थे बच्चे और पड़ते जा रहे थे। मुझे डर था कहीं चोट न लग जाए, तो मैंने अपनी काकू को बाहर निकाल लिया और डुग्गू से कहा कि तुम अकेले चलाते रहो। जिससे कि एक दो राउंड डुग्गू ने हमारे ने काट लिए। और फिर हम इसको करने के बाद इसमें बहुत मज़ा आया था डुग्गू को, है। हाँ, अच्छा, बिकॉज दैट इज और माय फर्स्ट टाइम। हाँ, इसके बाद हमने काकू कितना मस्ती कर रही है, फिर हमने काकू को बाहर ही निकाल लिया। फिर हम आ गए स्लाइडिंग पे। वहाँ पे काकू ने बिल्कुल नहीं माना क्योंकि पार्क में स्लाइडिंग करती रहती। काकू चढ़ गई तुरंत स्लाइड करने के लिए और वहाँ से काकू अपने स्लाइड के लिए गई। और ये देखो काकू और बच्चे काफ़ी स्लाइड कर रहे हैं, काकू ने भी वहाँ से स्लाइड मारी और काकू को इसमें राउंड राउंड में स्लाइड करने में बहुत मज़ा आया, कहना काकू। हाँ, इसके बाद हम लोग आ गए आर्मी के म्यूज़ियम में, जहाँ पे हमने देखी देश में जो आर्मी के पास जो मिसाइलें हैं, देश के पास जो आर्मी की मिसाइल है हमने वो देखी। गाइस ये है मिग 29, फाइटर मिग और 21 है क्या? मिग 21। 21, हाँ यस। और ये कुछ अभी है, और ये देखिए गाइस वहाँ पर अभी ये रॉकेट है और ये आर्मी का कैंप है। डुग्गू मुझसे दौड़ कैंप। तेज तेज बोले पापा इधर आओ, पापा इधर आओ, कैंप यहाँ है। आर्मी का कैंप भी है। और अभी ये आर्मी का कैंप है, लेकिन ये बंद था। ये सारी चीज़ें बंद ही करके रखते हैं। और अभी हम लोग आगे आए, बंदूक के देखे, आर्टिलरी देखी, आर्टिलरी कैंप ये भी बेसिकली एक था। और ये देखिए गाइस हमने ये भी देखा, ये क्या, इसे क्या क्या बोलते हैं पापा? इसको तोप बोलते, तोप जैसा बोलते, कुछ आर्टिलरी बोलते हैं, मुझे पता नहीं आर्मी की भाषा में क्या बोलते हैं, मुझे टर्मिनोलॉजी आ नहीं रही है, बट जो भी बोलते हो यहाँ बहुत अच्छा लगा। यस गाइस दैट इज इन वेरी, जो हमें दिखाया। और उसके बाद देखो कैसे हम लोग एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, वो दिखाया गया है। यहाँ पे अंदर आतंकवादी है और यहाँ पे हमारे फौजी अपनी पोजीशन पे लेकर उसकी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। अंदर जाने के लिए मना है। फिर धीरे धीरे हम आए हैं उस गाइस पता नहीं पोस्ट इसके पे। अंदर जाने के लिए क्यों मना है। और अभी हम लोग इस पोस्ट पे फिर हम आए आर्मी के म्यूजियम में।